इंडिया आपने इसलिए बोल दिया क्योंकि इंडिया की इतनी ज्यादा गाड़ियां आ रही है। चाहे वो मेड इन इंडिया की कार्स लेना चाहें, क्योंकि मेड इन इंडिया की तरफ जाएंगे तो बहुत सस्ती मिलेगी। 7 करोड़ इधर के कितने बनेंगे? 40? इधर के कोई 40-50 करोड़ बन जाएंगे। बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि भाई ये वीडियो इंडिया 2024 में बहुत ज्यादा गाड़ियां लेकर आने वाला है। और जब आई थी ना तो कहते बदनाम, तो ये बदनाम क्यों है ये वो समझ थोड़ी नहीं। इस तरह राउडी लुक है ना उसकी, एक जीप वाली लुक है, जीप वाली थोड़ी लुक राउडी सी है आती और है। एक गैंगस्टर वाली वाइब है। देखें कि 25 लाख में उनको लग्जरी कार मिल रही है। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मैं हूं फैसल हरल। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अब भाई महाभारत के बारे में लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। एक हमारी है नेहा, उनका नाम है। हाँ। और वो कह रही थी कि महाभारत का जो टाइटल ट्रैक है ना उस पे आप लोग यानी कि रिएक्शन दें, लेकिन वो टाइटल ट्रैक मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने इतना उसको ढूंढा भी, लेकिन वो अब मैंने भी टाइटल ट्रैक को ढूंढा है काफी, तो वो मुझे भी नहीं मिल रहा। तो हम उनसे कहेंगे कि आप हमें जो है ना कोई लिंक है जो लेकिन मेल नहीं, कर दें। नेहा ने अब मुझे डीएम किया है और उन्होंने कहा है कि आप इस पे करें रिएक्शन। तो मैंने उनसे फिर मांगा है, तो अब वो जब मुझे देंगी टाइटल तो फिर हम उस पे बिल्कुल ठीक रिएक्शन है। करेंगे। तो आप जल्दी से जो है हमें लिंक प्रोवाइड कर दें और हम उस पे जरूर रिएक्शन देंगे। लेकिन आज की जो बात करेंगे फिर गाड़ियों की जब बात होती है तो ऑडियंस भाई भी एक्साइटेड हो बहुत, जाती है, हाँ। मैं भी एक्साइटेड हो जाता भाई हूँ। सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, पाकिस्तानी हो या इंडियंस हो, जितने भी ये साउथ एशिया के लोग हैं ना, यहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हो, जो भी आसपास के, गाड़ियां हम सबको बहुत पसंद है। और हम हमारी पता नहीं एक अलग सी वो है कि हम फैसिनेट हो जाते हैं अच्छी अच्छी गाड़ियां देख के, क्योंकि जापानीज तो खैर कब से देखते आ रहे हैं, लेकिन हम काफी देर बाद वो शुरू है। तो इंडिया ने इतनी अच्छी अच्छी अब गाड़ियां बनाई हैं। तो टॉप 10 अपकमिंग कार्स इन 2024 हम इन देखने इंडिया, वाले हैं। मतलब कि टॉप 10 जो कार्स हैं अपकमिंग हैं इंडिया में। इंडिया में मैन्युफैक्चर हाँ। हो रही हैं तो। और मतलब कि बहुत सारे जो मॉडल्स हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं, अपलिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी इस वीडियो थार में का भी कुछ हो रहा होगा, है थार, ना? टाटा और बहुत सारी और भी गाड़ियां हैं। तो अभी इस वीडियो को देखेंगे डिटेल में, और जो वीडियो देखने के बाद हमारी ओपिनियन होगी वो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में। तो आपने वीडियो को ज़रूर सारा देखना और फिर अपनी जो हमारी ओपिनियन होगी वो हम आपके साथ एंड पे शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। अभी 2024 को बस कुछ ही टाइम हुआ है और हमने बहुत से फेसलिफ्ट्स और न्यू लॉन्चेस देख लिए। कुछ प्रीवियस पेट्रोल और डीजल कार्स भी अब ईवी में कन्वर्ट हो चुके हैं। बट अभी इंडियन कार मार्केट में बहुत से नए और फ्यूचरिस्टिक कार्स लॉन्च होने वाले हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। तो जो पहले नंबर है लिस्ट में, वन सबकी फेवरेट बट अब थोड़ी बदनाम गाड़ी, महिंद्रा थार 5 डोर वर्जन। तो अभी तक आपने इसके लीक्स तो देख ही लिए होंगे। इसकी टेस्टिंग काफी जोरों से चल रही है। तो थार लेट मार्च या फिर अर्ली अप्रैल में लॉन्च हो सकती है। इसमें सेम इंजन ऑप्शंस आएंगे जो कि इसके 3 डोर वर्जन में आते थे, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन। और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 15 लाख से स्टार्ट हो सकती है। बट अगर आपको ये कार लेनी है तो आपके पास मिनिमम एक लैम्बोर्गिनी जैकेट तो होनी ही चाहिए। तो ये जो लिस्ट है वो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर से नहीं है, इससे मैंने जो सबसे एक्साइटिंग अपकमिंग कार्स है सिर्फ वही डाली है। अब जो नेक्स्ट कार है लिस्ट में वो है वोल्वो की EX90। ये कार वोल्वो XC90 का ही इलेक्ट्रिक वर्जन है और ये मार्च की फर्स्ट वीक में लॉन्च हो सकती है। और ये BMW की iX से डायरेक्ट कम्पीट करेगी, जो कि कसम से अभी भी मेरे को चूहे जैसे दिखती है। अब वोल्वो है तो सेफ्टी तो टॉप क्लास होगी ही। इसका डिजाइन भी मुझे काफी पसंद आया। ये एक इलेक्ट्रिक कार है तो इसमें क्लोज ग्रिल मिलेगी और वोल्वो की आइकॉनिक हैमरलाइट डिजाइन भी दिखेगी। इसके इंटरनेशनल मार्केट्स में 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक ट्विन मोटर और ट्विन मोटर परफॉर्मेंस। इंडिया में कौन सा आएगा वो अभी क्लियर नहीं है, बट नॉर्मल ट्विन मोटर के ज्यादा चांसेस हैं, जिसका रेंज 585 किलोमीटर होगा। जो नेक्स्ट कार है उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा है और अभी से ही इसका निकनेम इंडियन उरुस पड़ गया है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रॉपर इंडियन कूप होगी। और इसका डिजाइन इतना बोल्ड और फ्रेश है कि ये इसके हाइप को जस्टिफाई भी करता है। अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो कुछ ऑफिशियल तो नहीं है, बट एक्सपेक्टेड प्राइस 15 से 20 लाख होनी चाहिए और इसकी रेंज भी 400 से 500 किलोमीटर होगी। और इसका नॉन इलेक्ट्रिक भाई टाटा कर्व भी है, जिससे 1498 सीसी का पेट्रोल इंजन होगा जो कि 113 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो टाटा कर्व ईवी इससे कम ही होगा और अभी के इसके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग प्राइस 10 से 11 लाख होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है इंडिया की फेवरेट हैचबैक नई मारुति स्विफ्ट, और ये भी लॉन्च होगी 2024 में। तो मारुति ने इसको काफी मॉडर्न कर दिया है और जो स्विफ्ट वाली फन वाइब्स है वो अभी भी है। और अभी रियल वर्ल्ड में तो इसकी सेफ्टी का उतना पता नहीं है, बट मारुति ने ये क्लेम किया है कि इसकी सेफ्टी अब बहुत बेटर हो गई है। इसका इंटीरियर आपको टिपिकल मारुति वाला मिलेगा, जो कि कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि यही सेम इंटीरियर आपको बलिनो और विटारा में भी मिलेगा।
और मेरे को जो बेस्ट चीज लगी है न्यू स्विफ्ट में वो है कि इसके सेकंड और डोर हैंडल्स अब वापस डोर्स में आ गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ जर्मन कार्स की। तो अप्रैल में मच अवेटेड BMW M3 इंडिया में लॉन्च होने वाली है। इसको आप फोर्ड और M4 भी बोल सकते हैं। BMW M4 का एक्स शोरूम प्राइस 1.48 करोड़ है, तो M3 का प्राइस भी 1 CR के आसपास ही होना चाहिए। अप्रैल में ही किया की न्यू कार्निवल लॉन्च होगी। इसमें आपको कंफर्ट, लुक्स, लग्जरी सब कुछ मिलेगा। ये 4th जेन कार्निवल का सेकंड फेसलिफ्ट होगा। इसका डिजाइन अब ज्यादा मॉडर्न हो गया है। आपको एल शेप लाइट्स मिलेंगी, बड़ी सी ग्रिल और हर जगह स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। पीछे भी आपको एल शेप लाइट्स मिलती हैं। हर जगह एल पर गाड़ी पूरी W है। इसमें आपको 2 सनरूफ्स मिलते हैं। टोयोटा कुछ तो शर्म कर लो। और इसमें आपको 6 सीटर, 7 सीटर, 8 सीटर, 9 सीटर वाले ऑप्शंस मिलते हैं। अब मेन चीज कि इसका प्राइस कितना होगा, तो एक्स शोरूम 40 लाख के आसपास इसका प्राइस होना चाहिए। तो डस्टर अब वापस इंडिया आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में ये गाड़ी लॉन्च हो चुकी है और आप सोच रहे होंगे कि इसकी ग्रिल में ये DC क्यों लिखा है। तो ये गाड़ी अब दिलीप छाबड़िया की कंपनी लॉन्च करेगी। खैर DC इसलिए लिखा है क्योंकि बाहर डासिया के अंडर डस्टर आती है। जब इंडिया आएगी तब रेनॉल्ड्स का लोगो ही होगा। अब डस्टर का डिजाइन काफी स्लीक हो चुका है, बट पीछे से इसका डिजाइन थोड़ा यूनिक है। क्रॉस शेप लाइट्स है, बट थोड़ा प्लेन सा लग रहा है। इंजन इसका 1.3 लीटर टर्बो होगा जो कि 160 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा। ये क्रेटा के ही सेगमेंट में टक्कर देगी, तो इसका प्राइस भी 12 से 20 लाख तक ही जाएगा। और अब जो सबसे महंगी कार लॉन्च होने वाली है इस साल, फरारी की फर्स्ट एवर SUV फरारी पुरासांगवे। ये गाड़ी मात्र 7 करोड़ की लॉन्च होगी। ये फ्रंट मिड इंजन V12 सुपर SUV होगी। सिर्फ SUV नहीं, सुपर SUV होगी। ये डिफेंडर या G क्लास की तरह ऑफ रोडिंग तो नहीं कर सकती, बट ये जो पर्पस के लिए बनी है उसको काफी अच्छे तरीके से फुलफिल करती है। इसमें 715 हॉर्स पावर है और ये 0 to 100 सिर्फ 3.3 सेकंड्स में करती है, जो कि फॉर अ 4 सीटर काफी ज्यादा अच्छा है। फॉर कंपैरिजन लैम्बोर्गिनी उरुस का 0 to 100 3.6 सेकंड है। इसका डिजाइन भी काफी स्मूथ और मिनिमल है, जो कि काफी क्लासी वाइब्स देता है। और डिजाइन थोड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है, बट मुझे नॉर्मल उरुस से ज्यादा अच्छा डिजाइन इसका लगा। तो अब आते हैं उस कार की तरफ जिसका डिमांड आजकल रशियन से भी ज्यादा है। तो अभी कुछ कंफर्म तो नहीं है, पर बहुत ही हाई चांसेस है कि फोर्ड अपनी न्यू एवरेस्ट, जो कि जब इंडिया आएगी तो फोर्ड एंडेवर हो जाएगी, लॉन्च करते 2024 में। तो पुरानी वाली फोर्ड एंडेवर का रोड प्रेजेंस आज भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब फुल ब्लैक में तो मजा ही आ जाता है, और अब ये तो उससे भी एक कदम ऊपर है। तो सामने फोर्ड F50 की तरह बड़ी बड़ी हेडलाइट्स मिलती है, 20 इंच अलॉयज, पीछे कनेक्टेड टेल लाइट्स भी आती है। इंटीरियर भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है, और एक इसका इंटीरियर और इसके राइवल फॉर्च्यूनर का दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो प्राइस इसका 50 लाख का होगा, थोड़ा ज्यादा है, तो अराउंड फॉर्च्यूनर के आसपास का ही होगा, बट इन माय ओपिनियन काफी बेटर ऑप्शन है फॉर्च्यूनर से। तो अब लास्ट कार है लिस्ट में महिंद्रा XUV E8। तो महिंद्रा अपनी XUV E8 लॉन्च करने वाली है, जो कि XUV 7W का ही इलेक्ट्रिक वर्जन होगा, और इसमें चारों तरफ आपको लाइटें ही लाइटें दिखेंगी। ये डायमेंशंस में सेम होगी SUV 7W की तरह, और इंटीरियर में आपको 3 स्क्रीन मिलेगी फ्रंट पैसेंजर के लिए भी। इसके साथ महिंद्रा अपना न्यू इलेक्ट्रिक लाइनअप स्टार्ट करेगा, और फ्यूचर में और भी एक्साइटिंग कार्स आएंगी। इसके प्राइस के बारे में तो ज्यादा कुछ बताया नहीं है महिंद्रा ने, बट ये एक EV है तो इसकी प्राइस ज्यादा ही होगी XUV 7W से। तो 18 से 24 लाख एक्चुअली में इसकी प्राइस हो सकती है। तो आप 2024 में किस कार के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट करके जरूर बताना जी। क्या कहेंगे? अच्छा, ये एक बात है, आपने कहा था कि इंडिया की है, लेकिन इंडिया नहीं, ये वर्ल्ड वाइड बता रहे हैं कि 2024 में, हाँ 2024 में जो टॉप 10 अपकमिंग कार्स है। लेकिन वो आपका था ना कि इंडिया आपने इसलिए बोल दिया क्योंकि इंडिया की इतनी ज्यादा गाड़ियां आ रही है। आप मतलब मुझे ये था कि सिर्फ मेड इन इंडिया की बात करेंगे, बट उन्होंने मेड इन इंडिया प्लस जो है जर्मन की और इंटरनेशनल जितने ब्रांड, फरारी की बात, फरारी की, BMW की बात की है। फरारी के आगे भाई कोई गाड़ी नहीं है मेरे लिए। मुझे ड्रीम कार है, फरारी ड्रीम कार है, लेकिन इंडिया की काफी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये वीडियो इंडिया 2024 में बहुत ज्यादा गाड़ियां लेकर आने वाला है। क्योंकि उधर ये है ना कि वो उनकी एक तो अपनी कार्स हैं, हाँ। एक इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, तो वो ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुल जाते हैं लोगों के पास, चाहे वो मेड इन इंडिया की कार्स लेना चाहें, क्योंकि मेड इन इंडिया की तरफ जाएंगे तो बहुत सस्ती मिलेगी, और अगर वो जैसे BMW और फरारी और इस तरफ जाएंगे तो महंगी कार्स मिलेंगी। 7 करोड़ इधर के कितने बनेंगे? 40, इधर के कोई 40-50 करोड़ बन जाएंगे। बहुत ज्यादा वैल्यू, करेंसी की वैल्यू देखी जाती है। फर्क है। अच्छा, आपको कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी लगी? जो एक गाड़ी कोई जो आपको अच्छी लगी? फरारी का एक अपना एक स्वैग है। बाकी मुझे ना मेड इन इंडिया कार्स जो है ना वो इसलिए ज्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, एक तो होती है ना गाड़ी पसंद होना, एक होता है गाड़ी जो है वो कितने में रही है, लग रही है, हाँ कन्वीनियंट मिल कितने में रही है और उसके फीचर्स क्या हैं।
तो जो मेड इन इंडिया कार्स है ना, जिसमें आ गया थार हो गई थार है, हो गई, महिंद्रा उसके की हो अलावा गई है। टाटा की हो गई, हाँ। उस तरह महिंद्रा की हो गई, उस तरह जो है वो वोल्वोक्स भी थी, और हाँ। वो टाटा कर्व सॉरी हाँ। टाटा कर्व वी नाम था उसका, वो बहुत टाटा अच्छी की जो थी, बहुत गाड़ियां, अच्छी थी। अच्छा मुझे ना टाटा की गाड़ियां बहुत ज्यादा पसंद अच्छी है। हैं वाकई। अच्छा एक होता है ना, वो फिर वही घूम के बात आ जाती है कि एक गाड़ी मिल रही है आपको 7 करोड़ की, एक गाड़ी मिल रही है आपको 25 लाख की, और 25 लाख वाली गाड़ी भी आपको फील जो है ना पूरा हाँ, करवा रही है। luxury car है। 7 करोड़ वाला नहीं तो 2 करोड़ वाला तो करवा रही होगी ना। हाँ। तो इसलिए वो एक मिडिल क्लास फैमिलीज भी उनको ले सकती हैं, तो टाटा और मतलब महिंद्रा आप इनकी। ये देखें कि 25 लाख में उनको लग्जरी कार मिल रही है, और वो जो 15 से टाटा की 20 है, में वो बहुत हाँ, लग्जरी मिल luxury रही है, कार 15 मिल से रही है। 20 में बहुत लग्जरी मिल रही है। मतलब कि जो 15 से 20 में उनको लग्जरी मिल रही है ना, वो इधर लग्जरी जो है ना 2-3 करोड़ में मिलती है उस लेवल की। अच्छा वो भी थी ना एक स्विफ्ट जो थी, स्विफ्ट स्विफ्ट। बिल्कुल मतलब हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है। हाँ, स्विफ्ट मारुति को। मारुति हाँ, स्विफ्ट। मारुति की काफी ज्यादा, मैंने इंडिया में जितनी भी मैं मूवीज वगैरह देख रही होती हूँ ना, तो उनकी उस पे रोड्स पे वो चल रही होती है स्विफ्ट, और वो आ भी रहा होता है, मतलब वो बड़ी आराम से इधर उधर हर जगह फिर रही होती अच्छा है। वीडियोस मैंने में भी देखी है एक मैंने। और चीज भी देखी है कि जो इंडियंस है ना वो अब अपनी कार्स लेना शुरू कर दी हैं उन्होंने, उनकी ख्वाहिश। अच्छा ये जो फरारी BMW ये जो बड़े ये भी लेते बिजनेसमैन, हैं, ये भी बड़े लेते जो हैं, बिजनेसमैन और हैं यूट्यूबर्स या लेते हैं, यूट्यूबर्स एल्विस हैं, यादव लेता है, हाँ मतलब काफी के लेते हैं। सेलिब्रिटीज हो हाँ। गए या इस तरह के, वो तो लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास हाँ। या लोअर मिडिल क्लास है ना, वो अपनी जो मेड इन इंडिया की तरफ जा रहे हैं, मेड इन इंडिया और की ये कार्स बड़ा जैसे। फायदा होता है इससे, मतलब आप अपनी उसको ज्यादा कर रहे हो ना। आई थिंक अब तो मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो भी मैंने देखा है कि थार से उतर रहे हैं, और एक मैंने बड़ी सेलिब्रिटी देखी थी, दिशा पाटनी आई थिंक उनका नाम था, और थार का ना कुछ आया है कि वो उस पे फुट रख के आप नीचे उतरते हैं, तो उसको बिल्कुल आदत नहीं थी, वो ऐसे ही नीचे रख रही थी, तो वो वीडियो बड़ी वायरल हुई कि इसको आदत नहीं है थार की, लेकिन बहुत अच्छा ज्यादा एक celebrities इस वीडियो खरीद में रहे ना हैं। आते ही उन्होंने बोला बदनाम कार। हाँ। थार जब आई थी ना तो कहते बदनाम, तो ये बदनाम क्यों है क्योंकि ये वो समझ थोड़ी नहीं इस तरह राउडी लुक है ना उसकी, एक जीप वाली लुक है, जी थोड़ी वाली लुक rowdy है, सी आती और है। एक गैंगस्टर गैंगस्टर vibe, वाली हाँ। वाइब है, और बहुत सारे हरियाणा के लोगों की वो आ जाती है कि हाँ आज उठाएं उसको, हाँ। चले। अच्छा वो ना वेब सीरीज में इस तरह की गाड़ीज बड़ी यूज हो रही हैं। वो थी ना मिर्जापुर में भी, आई थिंक थार थी, मिर्जापुर में क्या भी थार थार थी, उसके अलावा छोटी छोटी मूवीज में भी गैंग ऑफ वो। वासीपुर में भी थी थार, तो अच्छा वो ट्रिक जरा चेक करें हाँ। कि जो है ना प्रोडक्शन वाले वो अपनी गाड़ियों को आगे आप ला रहे हैं, थार है या मतलब क्या वो इनके और मैंने स्पॉन्सर्ड भी एक और होते चीज होंगे। भी देखा है कि वो आईफोन्स नहीं दिखा रहे होते, जब इवन कोई बड़ा बिजनेसमैन भी बात कर रहा है तो टेक्नो या कोई और इस तरह का अच्छा फोन पकड़ा होता है, लेकिन वो आईफोन नहीं दिखा रहे कि आईफोन क्यों किसी और को प्रमोट करना है। वेब सीरीज में वो अब कोशिश कर रहे हैं कि अपनी चीजों को आगे लेके आए, मतलब कि गाड़ियां। इंटरनेशनल ब्रांड्स को इतना ज्यादा नहीं आपको क्या लगता है जब आप प्राइसेस सुनती हो इंडिया की मेड इन कार्स की, मुझे अभी हम तो- इंटरनेशनल को साइड पे कर हाँ। देते हैं, जितनी BMW फरारी ये वो वो- साइड पे कर देते हैं, अगर सिर्फ इंडिया की बात करें मेड इन इंडिया बहुत की, बहुत चीप लग रहे होते हैं, क्योंकि 25 करोड़ जो एक बहुत लग्जरी कार है, जिसमें आप कह रहे हो कि 5 सीटर नहीं 7 सीटर भी है, इस तरह से भी है, तो फिर जाहिर सी बात है एक बहुत 3-4 ज्यादा लाख से शुरू हो रही है, 4 लाख से सबसे जो कम है ना 3-4-4-5 से राउंड अबाउट शुरू हो रही है 3-4 से, और 20-25-30 तक बहुत लेविश जो है ना उनको मिल जाती हैं। अंदाजा लगाएं कितनी मौजें कर रहे मतलब हैं। यहाँ पे अगर आप करो तो 1 करोड़ पे या 1.5 करोड़ पे चली जाती है लग्जरी कार, लेकिन वहाँ पे उनको 25 या 27-30 में मिल जाती है, तो जो एक आप it's a करोड़ huge की difference। बात कर रहे हो ना वहां तक तो सिविक चली गई है, और सिविक उन लग्जरीज में तो नहीं ना आती जिस तरह जो है टोयोटा है, जिस तरह फोर्ड है, फॉर्च्यूनर अच्छा है, फोर्ड की हमने बात नहीं की, फोर्ड भी बड़ा बड़ा अच्छा उसका मॉडल है, बहुत बड़ा ब्रांड है फोर्ड भी। और जितनी अब गाड़ियां उधर बन रही हैं ना वो जापान को काट चुके हुए हैं, तो अभी जो है ना उनकी बात यही चल रही होगी कि अब हमें, अच्छा एक 5-6 साल बाद एक ऐसा सिनेरियो आने वाला है, मुझे ये लग रहा है, फील होता है, अब देखेंगे क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 70-80% उन्होंने अपनी ही गाड़ी उधर अपनी ही करनी है, अवाम को लेकिन बेचा बाकी यूएस और जापानीज भी अपना कर रहे, अपना नहीं, लगे उनकी हुए तो हैं, सब अपना उनकी अपना तो अपनी शोरूम अपनी खुले industries होंगे, हैं, अपनी अपनी बन वही गई जो हैं, आपने हाँ। पहले बात की, यूट्यूबर्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बिजनेसमैन टाइकॉन्स, वो तो अब मेड इन इंडिया कार्स नहीं, कम करते हैं। रखेंगे, लेकिन वो जाते हैं इस तरफ फरारी और BMW और मर्सिडीज और इनकी तरफ चलते हैं, लेकिन जो बीच वाला तबका है ना वो मेड इन इंडिया की इंडिया में तरफ आता है। खैर आप लोग बताएं कि आपको ये सारी गाड़ियां कैसी लगी है, और इन टॉप 10 में से आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है। आई मीन आधे 50% बल्कि 60% की तो थार ही होगी, अब जो 40% रह गए वो बताएं कि कौन सी फेवरेट गाड़ी है। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।